आखिरकार कैसे इतनी शक्तिशाली और बड़ी सीक्रेट सोसाइटी को खत्म कर दिया जा सकता है, उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। लेट्स फाइंड मिस्ट्री स हिस्ट्री। 1 मई 1776 को जब एडम ने अपने 4 और मेंबर्स के साथ ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की स्थापना की, तो वह चाहता था कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया में फैले। इसके लिए इस ग्रुप के मेंबर्स के लिए एक खास योग्यता तय की गई, यानी कि एक क्वालिटी रखी गई, जैसे कि वो रिच हो, इंटेलिजेंट हो, उनका समाज में एक खासा रुतबा हासिल हो। ऐसे ही कुछ क्वालिटीज़ तय की गई जिससे कि यह संगठन बहुत तेज़ी से स्प्रिट करे, यानी कि फैले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब तक, यानी कि 1780 में, यानी कि इन 2 सालों में इस सोसाइटी ने केवल 27 मेंबर ही बनाए थे। लेकिन 1718 में जर्मनी के राजनयिक बेयरन एडोल्फ फ्रांज फ्राइडेरिच निगेज ने ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी को फिर से पुनर्गठित किया और इन्होंने अगले 2 सालों में इस कम्युनिटी में 500 नए मेंबर्स को ऐड किया। इसके लिए उन्होंने फ्रीमेसन्स का उपयोग किया। वह वहाँ अपना ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि जिससे कि फ्रीमेसन्स के मेंबर्स इनकी और अट्रैक्ट हुए, जिससे फ्रीमेसन्स के मेंबर्स इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने लगे। वैसे फ्रीमेसन्स भी एक इल्यूमिनाटी से पुरानी और उस समय की एक बहुत बड़ी सीक्रेट सोसाइटी थी। अब हम इल्यूमिनाटी के सिंबल की बात करें तो ट्रायंगल के अंदर एक आँख, एग्जैक्टली यही सिंबल, इसी से आप लोग इल्यूमिनाटी को पहचानते होंगे, राइट? दैट्स फॉल। यह इल्यूमिनाटी का सिंबल नहीं है। इल्यूमिनाटी का रियल सिंबल आउल ऑफ एथेना या आउल ऑफ मिनर्वा है। यह आउल ग्रीक की पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्ञान की देवी एथेना का आउल है, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। जबकि मिनर्वा ग्रीक देवी एथेना का ही अंश है। मिनर्वा रोमन ज्ञान की और वॉर की देवी है और यह आउल उनकी बुद्धि और विजडम का सिंबल है। इल्यूमिनाटी के पर्से सिंबल में जो आई है वो इसी आउल की मानी जाती है और जो ट्रायंगल है वो फ्रीमेसनरी के सिंबल का है, क्योंकि इल्यूमिनाटी के कई मेंबर्स फ्रीमेसनरी से जुड़े थे। जो नई सीक्रेट सोसाइटी बनी उसका यही सिंबल होगा, यही माना जाता है। इसी के साथ इल्यूमिनाटी बेयरन एडोल्फ फ्रांज फ्राइडेरिच निगेज के विजडम में फ्रांस, पोलैंड, हंगरी और इटली सहित कई यूरोपीय देशों में फैल गई और वहां अपने 2000 मेंबर्स कंप्लीट करके आगे इसी तरह तेजी से फैल रही थी। लेकिन 1783 में निगेज और वेशॉप के बीच वैचारिक मतभेद पैदा हो गया और निगेज इसे सोसाइटी को छोड़कर चले गए और बाद में 1 जुलाई 1784 को वह इस सोसाइटी में वापस आ गए। लेकिन निगेज व वेशॉप के बीच अब भी अनबन थी, क्योंकि निगेज यह मानता था कि एडम वेशॉप एक जेसुइट है। जेसुइट भी एक सोसाइटी है जिसे सोसाइटी ऑफ जीसस कहते हैं। इसमें शांतिदूत जैसे लोग होते हैं, शांतिदूत टाइप के लोग। इन सभी के बीच निगेज और वेशॉप के मतभेद ने इस सोसाइटी के खिलाफ षड्यंत्रकारियों को बोलने का एक मौका दिया और 1783 में ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के विरुद्ध लोगों को उकसाया जाने लगा, जिसके बाद बवेरियन गवर्नमेंट ने 4 लॉज पास किए, जिसमें जो लास्ट लॉ था 16 अगस्त 1787 में पास हुआ, जिसमें कहा गया कि अब कोई भी नया मेंबर्स इन सीक्रेट सोसाइटी में नहीं जुड़ेगा। इसी के साथ मौत की सज़ा का प्रावधान भी सुनाया गया। जबकि जून 1784 में बवेरियन शासक कार्ल थियोडोर ने सभी सीक्रेट सोसाइटियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। जबकि मार्च 1785 में इल्यूमिनाटी को भी फ्रीमेसनरी का एक पार्ट के रूप में बैन कर दिया। इससे पहले 16 फरवरी 1785 को वेशॉप बवेरिया से भाग कर निकल गए, जबकि बाद में 1787 के अराउंड वह गोथा में जाकर बस गए। जबकि
1786 को इल्यूमिनाटी के अधिकारियों और बिशप के कई पत्र और दस्तावेज ऐसे मिले कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को जड़ से उखाड़ कर फेंकने लगी और इस सीक्रेट सोसाइटी को पूरी तरह नष्ट करने में लग गई और कहा जाता है कि यहीं पर इल्यूमिनाटी खत्म हो जाती है। लेकिन अब भी सवाल यही रह जाता है कि क्या सच में इल्यूमिनाटी उस समय खत्म हो गई थी या यह भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स का दुनिया से छिपने का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया। अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और मिस्ट्री नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें।